आइए बच्चों, क्लास 7th मैथ्स में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष और शेष बच्चे हैं। कोई एक नगर है, उसमें महिलाएं हैं 30%, पुरुष हैं 40% और शेष जो बच्चे हैं। जैसे माना ये कोई नगर है, इसको मैंने पाई चार्ट से देखा रखा है। 30% महिलाएं, इतना महिलाओं का हिस्सा है, इतने में पुरुष रहते हैं 40%, और जो बच गए वो क्या है, बच्चे हैं। ठीक है, बच्चों का प्रतिशत कितना है, ये वाला कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं, शेष बच्चे हैं। बच्चे कितने प्रतिशत हैं वो निकालना है। ठीक है, इन ए सिटी 30% आर फीमेल, 30% फीमेल हैं, 40% आर मेल, 40% मेल हैं, एंड रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है, जो शेष बच गया, जो ये इतना पोर्शन शेष है वो क्या है, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चों का प्रतिशत कितना है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये पूरा 100% है। जैसे आपके पास एक रोटी है, रोटी आपने कोई हिस्से नहीं किया उसके, पूरी की पूरी रोटी आपके पास है, पूरी रोटी आपके पास है, इसका मतलब 100%। पूरे को क्या बोलेंगे, 100% कहेंगे। तो जैसे ये पूरा जो मैंने सर्किल में दिखा रही कि ये 100% है, तो 30% महिलाएं हो गई और 40% पुरुष हो गए, तो जो बचेंगे वो बच्चे हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पूरा हमने इसको कितना कहा है, 100%। ठीक है, तो चलो मैं हल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ डेरिवेशन, आइए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर चलिए मैं कलर ही चेंज कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। आप देखो बच्चों, महिलाएं कितना प्रतिशत हैं, महिलाएं कितना प्रतिशत है, महिलाएं। फीमेल कितना परसेंटेज है, फीमेल कितना परसेंटेज है, आप देखो, फीमेल का परसेंटेज है 30%, महिलाएं कितनी हैं, 30%, ये महिलाएं हैं इसमें। ठीक है, पुरुष कितने प्रतिशत हैं, पुरुष कितने हो गए, मेल कितना परसेंटेज है डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेल कितना दिया हुआ है, 40%। जो पुरुष हैं उनका प्रतिशत कितना है, 40 है। तो कुल कितना हो गया ये, पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत, पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ percentage of male and female, मेल और फीमेल दोनों का परसेंटेज, दोनों को मिला देते हैं तो कितना हो रहा, 30% ये और 40% ये है, ये हो गया 30% प्लस 40%, और दोनों को प्लस करेंगे तो 70%।
मेल और फीमेल मिलकर के कितने परसेंटेज हो गए? 70 हो गया। अब क्या रह गया? बच्चों की संख्या, ठीक है, बच्चों का प्रतिशत, शेष बच्चों का प्रतिशत, शेष बच्चों का प्रतिशत, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, remaining percentage of चिल्ड्रन कितना परसेंटेज हैं ओवरऑल? देखो ये तो हैं महिलाएं और ये हो गए पुरुष, बाकी ये बच गए क्या? चिल्ड्रन, बच्चे। अब पूरा ये कितना है? पूरा ये 100% है, 100% है पूरा। कितना परसेंटेज है ये? 100%। ये पूरा 100% है, ठीक है, पूरा ये कहना हो तो 100% हो गया। तो इस पूरे 100% में इतना क्या हो गए? 70% क्या हो गए? महिलाएं और पुरुष। मेल और फीमेल मिला के 70%, तो कितना बच गया अब? 100% माइनस 70%। 100% में 70% माइनस कर देंगे तो ये आ गया बच्चों कितना? 30% आ गया, ठीक है। तो जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चों का प्रतिशत है, वो कितना आ गया बच्चों? 30% आ गया, ये आ गया परसेंटेज, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये मैंने यहां लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 8। आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इसको क्वेश्चन नंबर 8 बना दीजिए आप। किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। कितने मतदाता हैं? 15,000, 15,000 मतदाता हैं जो वोट देते हैं, जो अपने लीडर्स को चुनते हैं, ठीक है। ग्राम प्रधान हो गया, क्षेत्र पंचायत हो गया, जिला पंचायत हो गया, विधायक हो गए, सांसद हो गए, वोट देते हैं ना, ठीक है। और हमारे देश में वोट देने की उम्र कितनी है? 18। जब बच्चा 18 ईयर्स का हो गया, 18 साल का पूरा हो गया, तो उसको वोटिंग राइट मिल जाता है। वो भी अपनी पसंद का लीडर चुन सकता है, ठीक है। तो किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। अब आप देखते होंगे कि 100% पोलिंग नहीं होता। जितने लोग हैं सब वोट नहीं करते, सब नहीं करते वोट। कुछ लोग नहीं जाते या किसी और जगह जा रहे हैं कुछ काम, तो वो लोग वोट देने नहीं आते। ऐसे यहाँ पर भी हुआ कि 15,000 तो कुल मतदाता थे, उसमें से 60% ने मतदान में भाग लिया। अर्थात 60% मतलब 60/100। आप देखो कि 60% का क्या मीनिंग हुआ? 60% का मीनिंग हुआ 60/100। मतलब यदि 100 लोग रहे होंगे तो उसमें से 60 लोगों ने वोट दिया होगा, ये मतलब है 60% का, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब मैंने ये सर्किल बनाया तो पूरा 100% हो गया। और मैं यदि कहूँ कि 60% लोगों ने वोट नहीं दिया, 60% लोगों ने वोट दिया, इन्होंने वोट दिया, मतदान किया, मतदान किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। इन्होंने वोट दिया, वोटेड, इन्होंने मतदान में भाग लिया। इतना परसेंटेज ने पोल किया, इतनों ने वोट दिया, बाकी इतने बच गए। तो पूरा कितना होता है ये? 100%। ये पूरा 100% है।
इतनों ने तो भाग नहीं लिया, तो इतने को मैं निकाल लूँगा, कितना परसेंटेज लोगों ने भाग नहीं लिया। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? अब ये भी हम निकालेंगे कि इन 15,000 में कितने लोगों ने वोट नहीं किया। ठीक है, तो चलो अब मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। 15,000 में से 16% ने पोल किया, 60% ने वोट दिया। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। कितने परसेंटेज लोगों ने वोट नहीं दिया। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। ठीक है, कैन यू नाउ फाइंड, क्या आप बता सकते हैं कि हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, कितने लोगों ने वोट नहीं किया। अब आप देखो, दो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। पहले तो क्या कह रहे हैं कि 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। पहले इसको कर लेते हैं। आप देखो, इसको देखो डियर 10, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए, अब आप देखो, मतदान में भाग लिया, मतदान में भाग लिया, जिन्होंने मतदान किया, जिन्होंने वोट दिया। ठीक है, वोटर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी हु वोटेड, पीपुल हु वोटेड, मतदान में भाग लिया, पीपुल हु वोटेड। कितना परसेंटेज लोगों ने वोट दिया? 60%। ठीक है, इतने परसेंट लोगों ने वोट दिया। अब कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? ठीक है, उन लोगों का प्रतिशत, उन लोगों का प्रतिशत जिन्होंने वोट नहीं दिया। ठीक है, उन लोगों का प्रतिशत जिन्होंने मतदान नहीं किया। मतदान बोलते हैं वोट करने को। ठीक है, जिन्होंने मतदान नहीं किया। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लेता हूं। परसेंटेज ऑफ people who did not voted, उन लोगों का प्रतिशत जिन्होंने वोट नहीं किया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि टोटल तो ये है ना, पूरा तो 100% है ना, और 100% में 60% ने मतदान किया, 60% ने मतदान किया। 100 में से 60 लोगों ने मतदान किया, तो 100 में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया? तो आप बोलेंगे 40। तो कुल कितना परसेंटेज होता है? 100। ठीक है, तो 100% में मुझे 60% माइनस कर देना है, तो ये आ गया 40%। 40% लोगों ने मतदान नहीं किया। 40% का मीनिंग क्या हुआ? 40% का मीनिंग हुआ 40/100। 100 में से 60 लोगों ने वोट दिया, तो कितने लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया? 100 में से 40, तो आ गया 40%। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट और है। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। ठीक है,
क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? अब उनकी टोटल संख्या भी चाहिए, कितने लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है ना। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? ठीक है, तो मतदान न करने वाले, मतदान न करने वालों की संख्या, मतदान न करने वालों की संख्या, people who did not voted, वह लोग, उन लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पीपुल, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं नंबर ऑफ पीपुल हु डिड नॉट वोटेड, ऐसे लोगों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं किया। तो कितना परसेंटेज है उनका? 40%। इतने लोगों ने वोट नहीं किया। और कुल कितने मतदाता हैं? 15,000। इतने में से 40,000 ने मतदान नहीं किया, 40% लोगों ने, 15,000 में 40% लोगों ने वोट नहीं किया। तो इसका 40% निकाल देंगे तो हमें संख्या मालूम चल जाएगी कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। तो 15,000 इंटू 40/100, 15,000 इंटू 40/100 कट कर लीजिए, 1 2 आप देखो 15 चौके 60, तो 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया, 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया। ठीक है, अब ये निकालना चाहते हैं कि कितने लोगों ने वोट किया, तो वे आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन में भले ही नहीं पूछा है, मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ। कितने लोगों ने वोट किया? 15,000। आप कह रहे हैं कि 60% लोगों ने वोट किया, तो 15,000 का 60% निकाल लीजिए। इतने लोगों ने वोट किया तो 15,000 इंटू 60/100, क्योंकि 60% का मतलब ये होता है 60/100। 2 0 काट लीजिए तो 15 छक्के 90, 9,000 लोगों ने वोट किया और 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया। ये भले ही पूछा नहीं है, तो मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दे दी। ठीक है ना? ठीक है, अब आपको ठीक से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं डियर स्टूडेंट। मीता अपने वेतन में से ₹4,000 बचाती है। मीता को जो वेतन मिलता है, वेतन तो आप जानते हैं ना, जब नौकरी करते हैं, ठीक है, चाहे अपना प्राइवेट वर्क करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो पैसा मिलता है ना, वही तो है वेतन। ठीक है, तो अपने वेतन में से कितना रुपये बचा रही है? 4,000। और जब वेतन मिलता है तो सब खर्चा नहीं होता है, कुछ जो है बचा के रख लेते हैं भविष्य के लिए। ठीक है, यदि यह उसके वेतन का 10% है, आप समझ रहे होंगे कि जितना मीता को वेतन मिलता है उसमें से उसने कितना बचाया? 4,000। और वो वेतन का कितना परसेंटेज है? 10%। मतलब 10% बचाती है तो वो इतने के बराबर है। समझ रहे? 10% जब बचाती है मीता तो वो इतना है, और 10% बचाती मतलब यदि 100 रुपया वेतन मिलता है तो उसमें से मीता 10 रुपये बचा देती है, ये मतलब है। ठीक है, तब उसका वेतन कितना है, तो कुल वेतन तब उसका आपने निकाल देना है। तो मैं आपको इस प्रश्न को 2 तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। मीता को जो सैलरी मिलती है उसमें से वह 4,000 रुपीज़ बचाती है। इफ़ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, ये जो 4,000 है ये सैलरी का 10% है। वो जो सैलरी मिलती है उसका 10% क्या है? ये 4,000 है। तो टोटल कितना रहा होगा? ठीक है, व्हाट इज हर सैलरी। तो 2 तरीके से मैं इसको आपको बताऊंगा कि उसको सैलरी कितनी मिलती है।
उसका वेतन कितना है। तो दो तरीके से करूँगा, एक तो बीजगणित की विधि से, अलजेब्राइक मेथड से, और दूसरा अर्थमेटिक के तरीके से। ठीक है, तो चलो मैं पहले बीजगणित वाला हिसाब देखता हूँ। माना मीता का वेतन, माना मीता का वेतन x रुपया है या रुपीज x है। लेट मीता सैलरी बी रुपीज x। मीता की सैलरी कितने रुपए की है, माना मैंने क्या कितना मान लिया, x रुपीज उसको सैलरी मिलती है, मालूम नहीं हमको, वो कह रहे हैं तब उसका वेतन कितना है। मीता की सैलरी कितनी है, हमने कहा माना x है, हमको नहीं मालूम। तो जब हमको कुछ मालूम नहीं होता किसी चीज़ का तो हम x मान लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये यहाँ पर एक तुम्हारा दूसरा दोस्त खड़ा है, इसकी पॉकेट में कितने रुपए होंगे, इसकी जेब में कितने हैं, और आपको मालूम नहीं है, तो आपको क्या बोलना चाहिए, x रुपीज़ है। क्या बोलना चाहिए, x रुपीज़ है। ठीक है रिवर्सन। तो माना मीता का वेतन x रुपये है, लेट मीता सैलरी भी x। अब आप देखो वह 10% कितना हुआ। ठीक है, वेतन का 10%, वेतन का 10%, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का 10% वो बचा रहे हैं ना, तो सैलरी का 10% निकाल लेते हैं। सैलरी कितना x और इसका 10%, तो x का 10%, 10% ऑफ x कितना हो जाएगा, x इंटू 10/100। 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100। काट लीजिए, इससे ये कट गया, तो दिस इज इक्वल टू x/10। ठीक है, अब इतना वो बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है, कौन, जितना वो बचाती है, मीता अपने सैलरी का, अपने वेतन का 4000 बचाती है, और वो क्या है, उसकी सैलरी का 10% है। तो मैंने सैलरी का 10% निकाला, मेरे पास आ गया कितना, x/10। और यहाँ आपको प्रश्न में दिया कि वो कितना है, 4000 है। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सेव करती है, बचाते हैं 4000, और हमारे हिसाब से ये आया इतना बचाती है, 10% बचाते हैं तो उसके हिसाब से इतना बचाती है। इसका मतलब ये और ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो दिस इम्प्लाइज दैट x/10 इज इक्वल टू 4000, x/10 इज इक्वल टू 4000। ठीक है, अब इसको मैं इसके डिनोमिनेटर 1 कर लेता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो कितना हो जाएगा, दिस इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4000 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 4 1 जा 4, तो 1 2 3 4 0 लग जाएंगे, तो 40,000 हो गया। कितनी सैलरी है उसकी, 40,000 सैलरी है। तो व्हाट इज हर सैलरी, उसका वेतन कितना है, उसका वेतन हर सैलरी कितना है डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू रुपीज 40,000 सैलरी मिलती है उसको। ठीक है, अब मैं एक और तरीके से इसको करता हूँ, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और करते हैं। ये तो हमने किस मेथड से किया, अलजेब्रिक मेथड, बीजगणित की विधि से।
अंकगणित की विधि से भी हम इसको सीखेंगे। आप देखो, चलिए मैं नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ। हमारे पास दिया हुआ है कि मीता वेतन बचाती है। कितना वेतन बचाती है? मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचाती है। मीता अपने वेतन में से ₹4,000 बचाती है, जो कि वेतन का 10% है। ठीक है। मीता सेव्स ₹4,000 which is 10% of her salary। मीता 4,000 बचाती है। अब 4,000 बचाती है तो कितना प्रतिशत बचाते हैं? 10%। तो 10% का मतलब ये हुआ, 10% का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि 10/100। 10/100 10/100 मतलब यदि 100 रुपीज़ सैलरी मिलती है तो 10 रुपये बचाती है। ठीक है। 100 रुपीज़ सैलरी मिलती है तो कितने रुपये बचा रही है? 10 रुपीज़। और अब हमसे कहा जा रहा है कि यदि 4,000 रुपये बचाती है तो कुल सैलरी कितनी थी? अब यहाँ देखो, यहाँ उल्टा पढ़ते हैं। 10 रुपये बचाती है तो कुल सैलरी, कुल वेतन 100। ये तो हुआ 10% बचा रही, मतलब 10 रुपये बचाते हैं तो कुल वेतन 100। यहाँ देखो, सिंस 10 रुपये बचाती है तो वेतन कितना? ₹100। ठीक है। ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। शी सेव्स ₹10 सो हर सैलरी, तो उसकी सैलरी कितनी हुई? यदि वो 10 रुपये बचाती है तो वेतन कितना है? 100। दैट इज इक्वल टू, या मैंने लिख दिया 100। ठीक है ना? आप समझ में आ रहा आपको? इसको मैं हटा लेता हूं। चलिए, मतलब 10 रुपये बचाते हैं कब? जबकि सैलरी कितनी थी? 100। कहाँ से मालूम चला? 10% से इतना बचा रही है। तो यदि 1 रुपये बचाती है तो वेतन, शी सेव्स ₹1 सो हर सैलरी इज इक्वल टू 10 रुपीज़ बचाती है कब? जब सैलरी कितने थी? 100। तो 1 रुपया बचाती है तो 10 में 100, तो 1 में डिवाइड का प्रश्न है, भाग देना पड़ेगा 100/10। ठीक हो गया। अब बचाती कितना है? आपको ये प्रश्न में दिया हुआ है, बचाती कितना है? 4,000। वो 4,000 बचाती है तो हमको निकालना है कि सैलरी कितनी थी। ठीक है। तो 4,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ बचाती है तो वेतन, ठीक है, सी
saves how much? Rupees 4,000 so her salary। अब आप देखो, 1 रुपया बचाती है तो वेतन इतना, तो 4,000 बचाते तो वेतन कितना? 1 रुपये पर वेतन इतना, 1 रुपये बचाते हैं तो ये था वेतन, ये थी सैलरी। तो 4,000 बचाते हैं तो सैलरी कितना ज़्यादा होगी ना। एक का दीर्घकार 4,000 का निकालना है तो ज़्यादा होगी। तो आप देखो 4,000 से और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा हो जाएगा इंटू 100/10। 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए और 4,000 से 4 1 जा 4, कितनी जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया 40,000 उसका वेतन। ठीक है, चलो इसको मैं उसमें लिख लेता हूँ। आप देखो, उसका वेतन, उसका वेतन, हर सैलरी। कितनी सैलरी मिलती थी उसको? मीता को कितनी सैलरी मिलती थी? मीता को सैलरी मिलती थी ₹40,000, इतनी सैलरी मिलती थी डियर्स। ठीक है, तो दोनों मेथड से मैंने क्वेश्चन किया, जो मेथड आपको उचित लगे उसको आप कर लेना। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए डियर्स। 10, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र सेशन में 20 मैच खेले। 20 मैच खेले किसी टीम ने, एक सत्र में कितने मैच खेले? 20, जैसे आप भी खेलते हैं। ठीक हो गया। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। 25% मैच जीते का मतलब हुआ कि 100 मैच खेले होंगे तो 25 जीते। ठीक हो गया। जीते गए मैचों की संख्या कितनी है? 20 मैच कुल खेले और 25% मैच जीते, तो कितने मैच जीते? 20 का 25%। सीधी सीधी बात है, इसमें तो निकलेगा। 20 मैच खेले और कितने जीते? 25%, तो कितना हो गया वो? 20 का 25%, वही हो गया क्या? जीते गए मैचों की संख्या। अभी सॉल्व करेंगे। ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेज इन वन सेशन। इट वॉन 25 ऑफ देम, 25% ऑफ देम। 25 मैचेज प्ले किए और 25% मैचेज में विन, ओन, जीत गए। हाउ मेनी मैचेज डिड दे विन? उन्होंने कितने मैच जीते। ठीक है, कुल मैचों की संख्या यहाँ लिख देता हूँ, कुल मैचों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मैचेज, कुल मैचों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मैचेज, टोटल नंबर ऑफ मैचेज, कितने मैच खेले गए। टोटल नंबर ऑफ मैचेज कितने हैं? 20 मैच, कुल मैचों की संख्या। ठीक है, कुल खेले गए मैचों की संख्या लिख सकते हैं आप, कुल खेले गए मैचों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्लेड मैचेज, टोटल नंबर ऑफ प्लेड मैचेज। 20 मैच प्ले किए, कितने मैच जीते? जीते, मैच जीते, मैच जीते, मैचेज, मैचेज विन। कितने मैच जीते हैं? 25%। 20 मैच खेले और 25% जीते, तो जीते गए मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी? जीते गए मैचों की संख्या, जीते गए मैचों की संख्या, नंबर ऑफ हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन,
नंबर ऑफ मैचेज डिड दे विन, कितने मैच जीते, कितने मैच खेले 20, जीते कितने में 25%। तो इसका मैं 25% निकाल दूंगा तो जितने मैच जीते उसका मालूम चल जाएगा, क्योंकि जीतने का परसेंटेज क्या है 25% है। तो किसका 25%, इस 20 का। इतने मैच खेले इतना परसेंटेज जीते, तो कुल कितने मैच जीते मैं यहां पर कर दूंगा 20 का 25%। इंग्लिश में लिखेंगे आप 25% ऑफ 20। अब निकाल दीजिए डियर स्टूडेंट, का मतलब मल्टीप्लाई, 25% मतलब 25/100, एक जीरो से जीरो कट गया, 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, 5 से 25 काट लीजिए, 5 पंजे 25, तो 5 हो गया। 5 मैच जीते, 20 में से कितने मैच जीते 5। ठीक है, तो प्रश्न इतना ही पूछा गया है कि जीते गए मैचों की संख्या निकालो। यदि हारे हुए पूछता तो 20 में से 5 माइनस कर लेते तो 15 मैचेज हार गए थे। तो जितना पूछा गया प्रश्न में उतना ही मैंने सॉल्व किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट।